नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। इस वीडियो को आप हमारे एक रिवीजन वीडियो की तरह समझिए, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि जब से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है मार्केट ने हमको क्या बताया और हमने क्या मार्केट की बात सुनी और फिर मार्केट ने क्या किया और क्या हम आपको वो बताने में सफल हुए और उसको समझ पाए। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको थैंक यू बोलना है। इतने कम समय में आपसे इतना प्यार और सपोर्ट मिला है कि आज हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं कि अब आप लोग अपने आप को मेरे से इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करें। आप बताएं कि आप कहां रहते हैं, क्या करते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से, क्या करना चाहते हैं आप आगे चल के अपनी लाइफ के साथ। थोड़ा सा डिस्कस कीजिए मेरे साथ और मैं आपको ला के देता रहूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस और रास्ता अपनी मंजिल तक पहुंचने का। मैं आपके रेगुलर कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें पढ़ के। जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। दीपिका कपूर, आकाश बोस, मयंक बिष्ट, दिव्या चौधरी, मनीष मिश्रा और मेरे सारे दोस्तों जिनके नाम मैं आगे चल के और मेंशन करता रहूँगा। और जल्दी ला रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़। इसको आप थोड़ा सा एक एथिकल ब्राइब की तरह भी समझ सकते हैं, जो बढ़ाएगी आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना मार्केट में और मेरे साथ चलने में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना ही मैं कोई फ्यूचर फोरकास्ट करता हूँ। मैं सिर्फ मार्केट के सिग्नल्स पढ़ता हूँ और वो आपको ला के देता हूँ जैसा मुझे समझ आता है कि मार्केट क्या कहना चाह रही है हमसे और बताना चाह रही है वो किस रास्ते पे आगे बढ़ रही है और साथ में कब वो अपना रुख बदलने को तैयार है। क्योंकि दोस्तों मार्केट सब बताती है, उसे बस एक सुनने वाला चाहिए। और दोस्तों ये मार्केट ही है जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया है आपको सिखाने का। लेकिन दोस्तों मार्केट जो होती है वो होती है लक्ष्मी की तरह, हमेशा चंचल, वॉलेटाइल, अनप्रेडिक्टेबल। तो उसको हमेशा अपना रास्ता खुद चलने दें, हम सिर्फ उसके एक फॉलोअर हैं जो उसके रास्ते को समझ के उसको फॉलो करते हैं। तो मेरी सारी इवैल्यूएशन सारे फैक्टर्स को इवैल्यूएट करके ही होती है, चाहे उसके अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी भी हाई हो। तो दोस्तों सक्सेस रेट की 100% गारंटी कभी भी एक्सपेक्ट ना करें। आप जो भी डिसीजन ले वो सारे फैक्टर इवैल्यूएट करके अपनी रिस्क टॉलरेंट के हिसाब से ही लें। और दोस्तों एक बात और याद दिला दूँ, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टिंग आपकी वेल्थ क्रिएट करती है, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जिसे सीखने के लिए सालों का कमिटमेंट चाहिए। जैसा किसी भी प्रोफेशन में होता है, आप किसी एक मेडिकल की किताब खरीद के जैसे सर्जन नहीं बन सकते, वैसे ही आप कोई भी एक कोर्स करके एक ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। चलो अब शुरू करते हैं अपनी रीकैप की जर्नी को। हमने अपना पहला वीडियो लॉन्च किया 22 जून 2022 को। चले देखें उस वीडियो में हमने क्या बोला था। निफ्टी ने अपना 15,185 का बॉटम टच कर लिया। तो जब क्रूड $100 के आसपास स्टेबल होगा तब इन्फ्लेशन हमारा दूसरा साइन बनेगा जो पीक आउट होगा। उसके बाद इन्फ्लेशन उसके बाद पीक आउट हुआ जून में 9.1% पे और जुलाई के डेटा में आया 8.5%। उसके बाद हमने अपना अगला वीडियो क्या है निफ्टी का नेक्स्ट बुल रन ब्रेकआउट लॉन्च किया था 29 जून को। में हमने क्या डिस्कस किया, चलिए वो सुनते हैं। निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस 16,180 का मार्केट तभी तोड़ेगी जब उसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी। अगर 16,180 का ब्रेकआउट आता है तो मार्केट का बॉटम 15,185 से 15,368 शिफ्ट हो जाएगा, जिसको मार्केट के तोड़ने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ कोई एक मेजर ग्लोबल इवेंट ही कर सकता है। जैसा आपने सुना, निफ्टी ने उसी तरीके से 16,185 का उसके बाद ब्रेकआउट तोड़ा और उस टाइम पे नीचे का रेजिस्टेंस पॉइंट बताया था 15,365 का, वो उसके आसपास भी नहीं फटका। जैसे ही निफ्टी ने अपना रिवर्सल दिखाना स्टार्ट किया, हमने आपका साथ एक वीडियो लॉन्च किया 9 जुलाई को, जिसमें हमने बताया कौन से सेक्टर करेंगे मार्केट की अगली रैली को लीड। सुनते हैं उसमें हमने क्या कहा। बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जो जनरली 30 से 40 साल में एक ही बार आता है। वो है फ्यूल कंबशन इंजन से ईवी का ट्रांसफॉर्मेशन। जो कंपनीज इस ट्रांसफॉर्मेशन को जल्दी अडेप्ट करेंगी वही कंपनीज इस इंडस्ट्री की नेक्स्ट मार्केट लीडर बनेंगी। हैं उसके बाद क्या किया ऑटो इंडेक्स ने 6 जुलाई के बाद। उस समय ऑटो इंडेक्स था 11,967 पे और अगस्त ये वीडियो बनाने तक और इंडेक्स का टॉप रहा 13,043 का।
एक महीने में इंडेक्स रहा 9% ऊपर और निफ्टी रहा कितना, वो भी रहा 9% ऊपर। तो कौन सा था हमारा दूसरा लीडिंग सेक्टर, चलिए वो भी सुन लेते हैं। सेक्टर जो है वो है बैंकिंग सेक्टर। स्कैम, एनपीए, फ्रॉड्स की न्यूज़ सुन के आप भी मेरी तरह थक चुके होंगे। इन सब इवेंट के ने पिछले 3 से 5 सालों में पूरे बैंकिंग सेक्टर से भरोसा सा उठा दिया है। मगर दोस्तों अब साइकिल रिवर्स हो रहा है। इंटरेस्ट रेट राइज पे हैं, इसका मतलब बैंक्स ने प्रॉफिट मार्जिन ग्रो करेंगे। बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस भी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने जुलाई वीडियो बनाने के बाद से अभी तक लीड किया 9% का, और निफ्टी भी रहा साथ ही 9% ही रहे जो मेन रहे मार्केट के लीडर्स इस रैली में। फिर हमारा वीडियो रिलीज हुआ 15 जुलाई को। चलिए अब देखते हैं उसमें मार्केट ने हमें क्या बताया। जितना पैसा एफआईआई आउटफ्लो से इंडिया के बाहर गया है, उससे दुगना और तिगना पैसा इंडिया के अंदर दोबारा आएगा इन्वेस्ट होके 1 से 2 साल के अंदर अंदर। ये पैसा विश्वास कीजिए रेडी बैठा है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के सिग्नल का। जुलाई में एफआईआई रहा नेट बायर नवंबर 2021 के बाद, और अगस्त में भी अभी तक वो नेट बायर ही है, और आगे चल के भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। और साथ में निफ्टी के बारे में बोला, और हुआ क्या, निफ्टी ने 18 जुलाई को 16,285 तोड़ा और सीधा जाके रुका 16,785 पे। उसके बाद हमने वीडियो रिलीज़ किया 27 जुलाई को फेड्स के 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के बाद। चलिए उसमें भी सुन लेते हैं। तो दोस्तों अब इंतज़ार है मार्केट को 16,800 का अपना रेजिस्टेंस तोड़ने का, क्योंकि जब भी ये मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगी तब अगला रेजिस्टेंस सीधा जाएगा 17,374 के ऊपर। और देखें हुआ क्या, 28 जुलाई को मार्केट खुला गैप अप 16,740 पे और सीधा गया 17,438 पे। दोस्तों ये सब डिस्कस करने का पर्पस मेरा अपनी बड़ाई करने का नहीं है, इसका सिर्फ एक ही पर्पस है, वो ये है आपको समझाना कि मार्केट सब बताती है, उसको चाहिए बस आप उसकी बात को सुने। मैं सिर्फ एक कैटलिस्ट हूँ जो आप तक मैसेज ला रहा हूँ, जो मार्केट बता रही है मुझे आपको बताने को, और सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप इससे सीखें और अपनी लाइफ में सही डिसीजन लें, क्योंकि एक डिसीजन मेकिंग ही है वो ही लाएगी आपको आपके गोल्स के करीब, और लाइफ में लाएगा आपके लिए वो कंडीशन जिससे आप जी सके अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पे। आपने इतना कुछ ट्राई किया है, थोड़ा इसको भी ट्राई करके देख लो, उसके बाद फिर कर लेंगे हम लोग आपस में बातचीत। अब थोड़ा सा हम अपने स्टॉक्स की इवैल्यूएशन को भी देख लेते हैं। हमने अपना बजाज बायबैक का वीडियो बनाया 4 जुलाई। टेक्निकल आउटलुक क्या कहता है, बजाज ऑटो ने अपना बॉटम 3575 का बनाया, और न्यूज़ आने से पहले ही तक ये मार्केट 10% ऑलरेडी राइज कर चुका है, और उसका लाइफ टाइम हाई 4345 का है, यानी करंट प्राइस से 12.5% ऊपर। और तो 4345 का ब्रेकआउट से 4600 के बीच में ये शेयर आइसोलेशन में। और हुआ क्या, बजाज ऑटो वीडियो बनाते समय तक चल रहा था 3691 पे, और जब तक अगस्त आया वो पहुंचा, उसने अपना पीक बनाया 4090 का। और अगर जोमेटो को देखें तो उसमें हमने अपना वीडियो बनाया 7 जुलाई को, और फिर उसमें क्या हुआ, और उसमें 6 महीने का समय मान के चलें, शेयर अपना बॉटम कहाँ बनाएगा वो तो समय ही बताएगा। तो शेयर को पहले अपना बॉटम बना लेने दें, और उसके बाद रीइवैल्यूएट करेगी अब शेयर में पॉजिटिव ग्रोथ आएगी या वो यहाँ से आइसोलेशन में जाएगा। दोस्तों एक शेयर आइसोलेशन में महीनों या सालों तक रह सकता है, तो खरीदने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। बाजार में और बहुत कंपनीज हैं जो हाई ग्रोथ और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल रखती हैं, उनमें अपना पैसा और समय दोनों लगाएं। साथ में दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने जोमेटो ना कभी खरीदा है, ना आगे 1-2 साल तक खरीदने की। 7 जुलाई के बाद जोमेटो सीधा 56 से 40 तक पे गिरा। अभी रिसेंटली उसमें थोड़ा पुल बैक तो आया है, लेकिन वो अभी बहुत अनसर्टेन जोन में चल रहा है, और उसके बड़े एफआईआई इन्वेस्टर अभी उसमें अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रिपोर्ट सिर्फ आपको अपडेट करने के लिए थी कि क्या बताया मार्केट ने हमको अभी तक, लेकिन यहाँ से हम चलेंगे आगे और देखेंगे और सुनेंगे कि मार्केट हमको क्या बताना चाह रही है अपने रास्ते के बारे में। निफ्टी फ्राइडे को क्लोज हुआ 17,698 पे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी निफ्टी 17,374 का रेजिस्टेंस ब्रीच करेगा, उसका अगला रेजिस्टेंस रहेगा 18,160 का। ये हफ्ता रहा तो मार्केट के लिए एक हॉलीडे वीक की तरह, लेकिन देखते हैं किया क्या उसमें निफ्टी ने। और निफ्टी ने अभी तक एक नॉन स्टॉप रैली की 17,700 तक।
17,374 का रेजिस्टेंस तोड़ते ही, और ग्लोबल क्यूज़ के हिसाब से अभी निफ्टी रुकता नज़र भी नहीं आ रहा। उसकी वजह है लास्ट वीक सीपीआई डेटा आया 8.5%, जबकि वो एक्सपेक्टेड था 8.7%, जिससे हमको अपना कंफर्मेशन मिला कि इन्फ्लेशन ने अपना रिवर्सल ट्रेंड पकड़ लिया है, जो सबसे पॉजिटिव साइन है ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी और इंडियन मार्केट्स के लिए भी। मगर अब मार्केट कह रही है कि क्रिएट हो रहे हैं वर्ल्ड में कुछ नए फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करेंगे मार्केट के आगे की मूवमेंट को, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन के साथ। और उसमें सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा है चाइना। एक चाइना ताइवान की टेंशन तो है ही फैक्टर, लेकिन लास्ट वीक चाइना ने कुछ मेजर डेटा रिलीज़ किया, उसको देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले चाइना की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो आई 3.8%, जबकि एक्सपेक्टेड थी 4.3%। जो रिटेल सेल थी वो आई 2.7%, जबकि एक्सपेक्टेड थी 4.9%। और चाइना के होम प्राइसेस वो भी गिरे 11% से सिर्फ जुलाई में। और इस डेटा के रिलीज़ होते ही चाइना सेंट्रल बैंक ने क्या किया, उसने कर दिया रेट कट। पूरी दुनिया में तो हो रहा है रेट हाइक, और चाइना कर रहा है अपने रेट कट इकोनॉमी को बचाने के लिए। इन सारे हालातों को एक मेजर क्राइसिस की शुरुआत समझी जा रही है, जो होगा चाइना में, जैसे हुआ था 2008 में यूएस में सब प्राइम मॉर्गेज। तो इसको अब दोस्तों हम समय के साथ बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन आपको ला के देते रहेंगे कि क्या इम्पैक्ट आएगा इसका इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। मगर अभी के लिए तो बुल रन कंटिन्यू रहेगा। अब तो निफ्टी को सिर्फ इंतज़ार है कि वो तोड़े हमारा रेजिस्टेंस 18,130 का और अपनी जर्नी चालू करे अपने नए लाइफ टाइम हाई की तरफ। बाकी हम देखेंगे अगले हफ्ते क्या बताती है मार्केट। अभी के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।